लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली के लिए एक नई चिंता खड़ी हो गई है, क्योंकि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जो कि दिल्ली की तरफ पहुंचने वाला है। यमुना के किनारे रह रहे लोगों के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। इस बीच दिल्ली में यमुना डेंजर लेवल को क्रॉस कर गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की ओर आ रहा खतरा। खतरे के निशान के पार यमुना। हथिनीकुंड बैराज की 18 गेट खुले। राजधानी कैसे झेलेगी इतना पानी? लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना उफान पर है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के बाद यमुना का जल स्तर वार्निंग लेवल के पास पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक यमुना नदी के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी वक्त ये दिल्ली में खतरे के लेवल तक पहुंच सकता है। यमुना का जल स्तर डेंजर मार्क को पार कर चुका है। हम आपको बता दें कि डेंजर मार्क 205.33 मीटर पर होता है। अब उसके पार यमुना का जल स्तर पहुंच चुका है। अभी हम एक बोट में मौजूद हैं और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन अशोक महाले की। आप देख सकते हैं कि कहां तक यमुना का जो पानी है वो पहुंच चुका है। अब इसके लिए पूरी दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है और जो तमाम जो लोग रहते हैं निचले इलाके में, उन्हें जो है सेफ प्लेस पर रीलोकेट करें। साथ ही साथ जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है दिल्ली सरकार। ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहना है। दिल्ली में जो खतरा बढ़ रहा है उसकी वजह है हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। ये बैराज दिल्ली के पास हरियाणा के यमुनानगर में है। जब भी यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। बैराज से 1.16 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 19 अगस्त तक 206 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। वैसे दिल्ली में यमुना का डेंजर लेवल 205.33 मीटर माना जाता है। सोमवार करीब 2 बजे ये 205.36 मीटर हो गए। इसे देखते हुए डीडीएमए और दूसरी एजेंसियां काम पर लग गई हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सर, यहाँ पर आपने चेतावनी तो दी है तमाम लोगों को, तो ये चेतावनी लगातार हर घंटे दी जा रही है जैसे जैसे लोग बाहर आते हैं हम उनको समझाते हैं इस चीज़ के लिए, और पानी बढ़ भी रहा है अंदर। ये चीज़ हम बता भी रहे हैं और हमारे को जो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं हम उनको फॉलो करते हुए सब चीज़ बता रहे हैं इनको। पुराने रेलवे ब्रिज पर हर साल यमुना के बढ़ते पानी पर नजर रखी जाती है। यहाँ पानी की रफ्तार और उफान देखकर आप समझ सकते हैं कि यमुना कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये दिल्ली से सटा फरीदाबाद है। यहाँ के बसंतपुर में पानी घुस चुका है। जान और माल की सुरक्षा को देखते हुए कई लोगों ने मकानों को खाली कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के लोग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 7 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों का संपर्क भी कट गया है। दुर्गम रास्तों को पार कर एनडीटीवी की टीम तबाही वाली जगह पर पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। बादल फटने से कई इलाके तबाह, पुल टूटा, गांव का संपर्क कटा, घरों में मलबा ही मलबा, जान हथेली पर रख नदी पार। मुश्किलों का सामना कर पहुंची एनडीटीवी की टीम। जहां हुई तबाही, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। बादल फटने से कठुआ में ऐसी तबाही आई कि अब तक लोग उबर नहीं पाए हैं। 7 से 8 गांवों से संपर्क टूट गया है। गाटी गांव का पुल तबाह हो गया है।
उस साइड पे जो लोग हैं अब उनकी डिस्कनेक्टिविटी होगी, वो यहाँ से नहीं कर रहे, लेकिन रिवर में पानी कम होने करके लोग इस रास्ते से आ रहे हैं। यहाँ पे लोकल वसनीक है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि क्लाउड बस्ट के करके 6-7 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितेश्वर शर्मा है। नितेश्वर जी, क्या कितने के गांव अफेक्ट हुए हैं? क्योंकि कह रहे हैं लोगों के घर टूट गए हैं, आर्मी भी ऑपरेशन चला रही है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। जी सर, कम से कम भी 6 से 7 गांव ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो आगे जितना भी रोड आपका बना है ना, टोटली कोलैप्स हो चुके हैं। कई साल की मेहनत, खून पसीना लगता है एक आशियाना बनाने में। सोचो आपका ये आशियाना पल भर में तबाह हो जाए। कठुआ में लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं, लोगों के घरों में मलबा भरा है। एनडीटीवी कई किलोमीटर चल के उस जगह पे पहुंचा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, इस वक्त हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कैसे ये पूरे के पूरे घर तहस नहस हो चुके हैं, क्योंकि क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ पे कुछ लोग कल तक रहते थे, उनका घर था, वो यहाँ सोते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो अपना घर भी खो चुके। अब उनके सिर पे छत भी नहीं है। लोग अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं। संपर्क टूटने की वजह से लोग कंधे पर सामान उठाकर जा रहे हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि लोग कैसे पानी का बहाव कम होने करके जो लोग उधर दूसरी साइड पे रहते थे वो वहाँ से इधर को आ रहे हैं। और लगातार मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं कि लगातार क्लाउड बस्ट के बाद लगातार कैसे लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। लोगों के ट्रैक्टर, मशीन और अन्य जरूरी सामान सब तबाह हो गए हैं। लोग मलबे में दबे एक घर की छत पर रहने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा ये मशीन दिखाई जाए, जो मशीन यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वो बिल्कुल इन पत्थरों के नीचे है। वहीं वो ट्रैक्टर की बॉडी अगर देख सकते हैं तो वो देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर की बॉडी थी, वो पूरी डिमोलिश हो चुकी है। वो नहीं बल्कि ये देख सकते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो भी कल रात को जब फ्लैश फ्लड आए उसके बाद वो भी यहाँ ट्रैप हो गए। और ये पूरे के पूरे घर, क्योंकि कुल मिला के यहाँ पे 50 के करीब लोग रहते थे, लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे उनको जैसे पता चला कि पानी ऊपर से आ रहा है और लैंडस्लाइड शुरू हो गई है, वो किसी सेफर जगह पे लेकिन मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाई जाएं कि उनके घर कैसे टूट चुके हैं। जब परेशानी होती है तो कई लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए सामने आते हैं। एनडीटीवी की टीम एक ऐसे समूह से मिली जो लोगों की मदद में लगा हुआ है। उसका जो नुकसान हुआ है लोगों को, वो हमने देखा कि घरों की छत दिखती है बस, बाकी घर डूब गए हैं। और जो हमने ये शुक्र रहा है कि कम से कम उनकी जो जान है वो बच गई है और घर वाले सब अपनी छतों पर आ गए थे। ये हमारी पूरी टीम सुबह से लगी हुई है उनकी हेल्प में। जितना इनसे हो सक रहा है, जितना मतलब अपने से पॉसिबल है, वो सब कुछ पॉसिबल इनको प्रोवाइड, हर चीज़ की प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। बास्ता गांव में भी ऐसे ही हालात हैं। पुल टूटने की वजह से लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। लोग परेशान हैं कि अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लाउड बस्ट हुआ था ऊपर, वहाँ पे डोड में आई थिंक वहाँ पे भी कुछ हुआ है, तो वो हाँ क्लाउड बस्ट हुआ था, तो पानी डिवाइड हो गया। एक आई थिंक जंगलोट वाली साइड चले गया, एक यहाँ पे पानी आ गया, तो उस वजह से पूरा पहाड़ था ना, जो पहाड़ ही पूरा नीचे आ गया। काइंड ऑफ छोटा सा नाला था पर वो इवेंचुअली काफ़ी मतलब बड़ा क्रिएट हो गया। तो फिर पूरा जितना मटेरियल था, सारे जो बोल्डर्स वगैरह थे जितने, सब मतलब सारा वो पूरा। आपको किसी ने अलर्ट किया था कि लैंडस्लाइड हो सकती है, जिसके कारण आप अलर्ट थे, अलर्ट होने करके आप बाहर आ गए? एक्चुअली मेरे तो रिलेटिव थे, मैं यहाँ पे आया था, पर एक्चुअली हुआ क्या था कि उन्होंने जैसे ही बाहर आए ना, वो देखने लगे ना कि पानी ज़्यादा आने लगा है, तो वो दिख गया था कि ऊपर से क्या हो रहा है, अब पता चल जाता आपको कि अब होने वाला है कुछ ना कुछ, तो वो जस्ट निकले हैं, तो उस वजह से बस उनकी बस जान बची है। बात कठुआ में राहत और बचाव कार्य अभी जारी है, लेकिन लोगों को आम जिंदगी पर लौटने में अभी वक्त लगेगा। कठुआ से गुरप्रीत सिंह छीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।